तो आज हम कर रहे हैं प्रोराटा का क्लास जो है उसका सेकंड पार्ट है ये। इसके अंदर हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल का 102 2025 के एडिशन से, और ये क्वेश्चन नंबर है 99 2024 के एडिशन में। क्वेश्चन है हमारा, हिमालय लिमिटेड कंपनी है, उसने पब्लिक में 1,20,000 इक्विटी शेयर के लिए इशू किया है और 1,20,000 शेयर में 2 रुपये प्रीमियम है, 10 रुपीज़ का शेयर है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के आपके 2 रुपये। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,60,000 शेयर, 1,60,000 शेयर। Allotment was made on pro rata basis. Allotment was made on pro rata basis. Excess money on application were adjusted against the amount due on allotment. Rohan, to whom 4,800 share allotted, failed to pay 2 calls. These shares subsequently forfeited after the second and final call was made. All the shares are forfeited or were reissued to Tina as fully paid up 7 per share. Record journal entries and show the transaction relating to share capital in the balance sheet of the company. देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि प्रोराटा क्या है। जब भी कंपनी शेयर इशू करे उससे ज़्यादा शेयर क्या हो जाए, सब्सक्राइब्ड हो जाए। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उससे ज़्यादा शेयर क्या हो जाए, सब्सक्राइब्ड हो जाए। तो इस केस को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि डायरेक्टर्स क्या करता है, कुछ को मना कर देता है और कुछ को प्रो राटा अलॉटमेंट या कुछ को फुल अलॉटमेंट देता है। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की डिटेल लिखेंगे कि कितना पैसा कहाँ कहाँ लेने के लिए कह रहा है। तो वो कह रहा है एप्लीकेशन मनी आपको देनी है, कितने रुपए एप्लीकेशन मनी, 3 रुपये। एप्लीकेशन मनी 3 रुपये। अलॉटमेंट मनी कितनी है हमारी, अलॉटमेंट मनी 3 + 2 करके 5 रुपीज़ है। फिर हमारी फर्स्ट कॉल मनी कितने रुपए है, फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 2 रुपये, और फाइनल कॉल भी 2 रुपये, और फाइनल कॉल भी 2 रुपये। टोटल मिला के शेयर हो गया 10 + 2 करके ये 12 रुपये का आपका टोटल शेयर हो गया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, शेयर क्या हो जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनेगी, तो टेबल बनाने के लिए आपको लिखना है सबसे पहले शेयर सप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड और एक्सेस। ये टेबल है हमारे लिए। हमने कितने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने यहाँ पे शेयर इशू किए हैं 1,20,000, 1,20,000 शेयर इशू किए हैं, और शेयर हमारे पास आ गए 1,60,000, और कंपनी ने सभी को प्रो राटा को दे दिया है। देखिए, एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि क्या ये जजमेंट सही है डायरेक्टर का कि किसी को मना कर दे और किसी को रिजेक्ट करके और किसी को फुल अलाउट कर दे और किसी को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। तो आपका जवाब होगा कि ये गलत है। होना क्या चाहिए, जितने भी शेयर होल्डर कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं सभी को अगर अलाउड करना है तो सभी को प्रो राटा अलॉटमेंट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हर किसी के साथ एक इक्वल वो होता है, जजमेंट होता है। ठीक है, आप एक ये बात सोचिए ना कि आप मान लीजिए कहीं लाइन में लग रहे हैं, प्रसाद की लाइन में, तो चेहरा देख के अगर प्रसाद दिया जाए तो क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई ये ठीक है, चलो इसको दे देंगे, भैया ख़त्म हो गया, ऐसा करना गलत है। तो होना क्या चाहिए, सभी को प्रो राटा अलॉटमेंट देना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो शेयर अप्लाइड हुए थे वो 1,60,000 हुए थे, और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी जिनको अलाउड करना था
वो 1,20,000 थे। तो डायरेक्टर ने क्या कहा कि इसने किसी का भी फेवर नहीं किया, इसने कहा सभी को हम प्रो राटा अलॉटमेंट देंगे। और सभी को प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब 1,60,000 शेयरों को हमने 1,20,000 शेयर अलाउड कर दिए। वो आपको कहेगा नहीं कि 1,60,000 वालों को 1,20,000 कर रहा है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। 1,60,000 वालों को 120 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इशू आपका 120 है। मान लो इशू 1 लाख होता तो हम क्या करते, 1,60,000 वाले को कितना अलाउड कर देते? 1 लाख। 1,60,000 वालों को 1 लाख, डिपेंड करता है कितने इशू किए हैं। तो प्रो राटा मतलब जितना आपके पास अवेलेबल है शेयर्स, उनको उतने शेयर अलाउड कर दो जितने कंपनी ने इशू किए, ये है प्रो राटा। अब आपके पास 1,60,000 अप्लाइड भी हो गए और आपने 120 को क्या करा, अलाउटेड भी कर दिए। अब देखिए इसका और इसका डिफरेंस, जब आप मांग ज़्यादा रहे, कम अलाउड कर रहे, तो इसका मतलब आपके एक्सेस शेयर कंपनी के पास पहुँचे हुए हैं। और इस एक्सेस शेयर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एप्लीकेशन मनी। और 3 रुपये से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेस मनी आ गई आपकी 1,20,000। कितनी आ गई? 1,20,000। तो सबसे पहले आपको ये डिटेल लिख लेनी चाहिए क्वेश्चन की कि कितना पैसा एप्लीकेशन, कितना अलॉटमेंट, कितना फर्स्ट कॉल, कितना क्या है। दूसरी टेबल बन जाएगी कब? जब शेयर ओवर सब्सक्राइब होते हैं, शेयर सप्लाइड, शेयर अलाउटेड, एक्सेस। 1,60,000 वालों को 1,20,000 अलाउड कर दिया, 40 × 3 के हिसाब से कितना हो गया? 1,20,000, और ये आपका अलाउटेड हो गया। मैंने लास्ट क्लास में जो आपको बताया था, मैंने बोला था प्रो राटा के अंदर एक वर्किंग नोट होता है, और वो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट क्या है? वो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट ये है कि इशू ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। इशू क्या है? तो इस इशू को देख के बताओ कि ये ओवर सब्सक्राइब्ड है या नहीं है। बिल्कुल है। 1,60,000 की जगह 1,20,000 आप अलाउड कर रहे, तो इसका मतलब इशू क्या है? ओवर सब्सक्राइब है। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो थी वो अलॉटमेंट पे फेल होना चाहिए, वो अलॉटमेंट पे फेल होना चाहिए। तो जो यहाँ पे शेयर होल्डर फेल हो रहा है, जो शेयर होल्डर फेल हो रहा है उसका क्या नाम है? रोहन। रोहन कहाँ फेल हो रहा है? रोहन फेल हो रहा है 2 कॉल्स पर। रोहन कहाँ पे फेल हो रहा है? 2 कॉल्स पर। तो क्योंकि वो 2 कॉल्स पे फेल हो रहा है, अलॉटमेंट पे और एप्लीकेशन पे वो फेल नहीं हो रहा, तो एप्लीकेशन पे तो कोई फेल हो ही नहीं सकता, अलॉटमेंट पे फेल हो नहीं रहा, तो अलॉटमेंट पे फेल नहीं हो रहा, इसलिए हम वो वर्किंग नोट नहीं करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? सबसे पहले उसके अप्लाइड शेयर निकाले थे, फिर उसकी एक्सेस मनी निकाली थी, अलॉटमेंट पे एक्चुअल फेल कितना हुआ वो निकाला था, और फिर अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पर हम वो वर्किंग नोट नहीं करेंगे। ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की है कि हमें कब वर्किंग नोट करना है और कब वर्किंग नोट नहीं करना। तो यहाँ पे ये वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये अलॉटमेंट पे फेल नहीं हो रहा। तो अब सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको? मैंने कहा था पहली एंट्री आप रट लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे 1,60,000 आए थे, तो मैंने कहा था पहली एंट्री आप हमेशा जितने शेयर आपके पास अप्लाइड हुए हैं उसे एप्लीकेशन मनी से गुणा कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा? 4,80,000 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन मनी मिली है। इसकी नरेशन मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब बात आती है एप्लीकेशन मनी को हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कुछ पैसा आप अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ पैसा आप रिफ़ंड करते हैं, कुछ पैसा आप कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन किस तरह से हमने अलाउड किया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अभी क्रेडिट था, अब हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और डेबिट कितने से करेंगे? 4,80,000 रुपीज़ से। कुछ पैसा आपने शेयरों को अलाउड किया है, कुछ शेयरों को आपने अलाउड किया है, तो वो जाएगा शेयर कैपिटल में। कुछ पैसा एक्सेस है, और वो एक्सेस पैसा आप ट्रांसफ़र कर देते हैं किस में? शेयर अलाउटमेंट में। कितना एक्सेस है वो बताते हैं। अच्छा, कैपिटल में क्या आएगा? जितने शेयर आपने अलाउड किए। कितने शेयर अलाउड किए?
1,20,000 शेयरों को मल्टीप्लाई किया जाएगा एप्लीकेशन मनी जो कि 3 रुपये है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 3,60,000। और एक्सेस मनी क्या है, एक्सेस मनी क्या है, एक्सेस मनी 1,20,000 है, इसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अब बेटा देखिए यहाँ इस सवाल में कोई रिफंड नहीं हुआ, किसी भी शेयर को हमने रिजेक्ट नहीं किया, सभी को प्रोराटा दिया है। जब सभी को प्रोराटा आप दे रहे हो तो रिफंड हो नहीं रहा, रिफंड नहीं हो रहा तो बैंक यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। बैंक कब मेंशन करते हैं, जब किसी का रिफंड हो रहा हो। तो यहाँ रिफंड नहीं हुआ इसलिए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन मनी मिली, उसे ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है अलॉटमेंट की डिमांड करना। अब मैंने आपको बताया अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, तो डिमांड कैसे बने। तो हम अलॉटमेंट की डिमांड कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, जिसकी डिमांड करनी है उसको डेबिट करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने 1,20,000 से 3 और 2 5 के हिसाब से कितना हो गया, 12 पंजे 60, यानी 6 लाख रुपए की आपने डिमांड की है। और 12 तिया 36, 3,60,000 रुपये आपकी कैपिटल के हैं। और 12 दूनी 24, 2,40,000 आपका अलॉटमेंट पे। अब क्योंकि अलॉटमेंट पे कोई भी फेल नहीं हो रहा, तो आप जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके अंदर आपको करना क्या है, 6 लाख मांगे थे, 1,20 पहले आए हुए हैं आपके पास, तो 6 लाख में से 1,20 हटाएंगे तो कितना बचेगा 4,80,000। ये आपकी डिमांड हो गई रिसीव, आपकी अलॉटमेंट की डिमांड हो गई रिसीव। अब 5वीं एंट्री आपको फर्स्ट कॉल की डिमांड करनी है। तो इक्विटी शेयर, बेटा ये शॉर्ट मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 का कितना बनेगा, 2,40,000। अब यहां पर वो फेल हो रहा है, रोहन जो है वो फेल हो रहा है। और रोहन के कितने शेयर हैं, रोहन के अलॉटेड शेयर हैं, शेयर फर्स्ट कॉल कितने, 4800 शेयर वाले 2 रुपए नहीं देंगे तो 9,600 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। 2,40 में से 9,600 गए तो कितना बचेगा, 31,400 रुपये, 2,30,400 रुपये। अब सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल की डिमांड करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट 2 रुपए के हिसाब से सेम अमाउंट 2,40,000 ही होगा। और यहां पर भी वो फेल हो रहा है, रोहन इस पे भी फेल हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका भी सेम अमाउंट रिसीव हो जाएगा। कितना अमाउंट रिसीव होगा, जो आपका फर्स्ट कॉल का रिसीव हुआ था, फाइनल कॉल का भी आपका सेम अमाउंट 2,30,400 रुपये, 2,30,400 रुपये। अब बेटा इसके शेयरों को हम फॉरफिट कर रहे हैं। देखिए इस शेयर होल्डर ने क्या क्या नहीं दिया, एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे फेल हो रहा है। तो फॉरफिट करते वक्त हमें क्या देखना होता है, डिमांड रिसीव्ड फेल। तो अब आप यहाँ पे फॉरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर जो आपने अभी तक क्रेडिट करते आ रहे थे उसको डेबिट करेंगे। 4800 शेयरों को फॉरफिट कर रहे हैं, 10 की डिमांड हुई है। ये 10 कैसे आया, देखिए 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 10 की डिमांड हुई है। और मैंने आपको बताया था अगर प्रीमियम के नीचे राइट लग जाए तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, इसे फॉरफिट नहीं किया जाएगा, तो 2 और ना ही डेबिट किया जाएगा। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू फेल कहाँ हो रहा है वो, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फॉरफिटेड में कितना, इसने 3 रुपये ये दिए, 3 रुपये ये दिए, 4800 इंटू 3 + 3 6 हो जाएगा। क्या नहीं दिया इसने, 4800 रुपये वाले ने 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 4800 शेयर वालों ने 2 रुपये की फाइनल कॉल। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 48,000 आएगा। 48 दूनी 96 होता है, 9600 यहाँ था, 9600 यहाँ था, और 0 0 2 9 दूनी 18 और 1 19, 19,200 ही आ जाएगा। टोटल मिला के आपका ये हो गया टोटल 48,000 रुपये आपने फॉरफिट शेयर कैपिटल के 19,200 रुपये ये। अब बात आती है इसको रीइश्यू कैसे कर रहे हैं। इन सभी शेयरों को हमने एक नए शेयर होल्डर को इश्यू कर दिया है, फुल्ली पेड अप 7 रुपीज़ पर शेयर में। आप 10 रुपये वाली चीज़ को, कैपिटल की फेस वैल्यू क्या है, फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू 10 है। अगर 10 रुपये वाले शेयरों को हम 7 रुपये में बेचेंगे तो हमें नुकसान हो रहा है। 10 के शेयरों को 7 में बेचने से हमें नुकसान कितने का होगा, उस नुकसान को हम यहाँ डालेंगे किसमें, शेयर। तो इसमें हमने इन शेयरों को 7 रुपये के हिसाब से रीइश्यू किया। 10 वाली चीज़ को 7 में बेचेंगे, 3 का लॉस हो जाएगा, वो सिक्योरिटी शेयर फॉरफिटेड में चला जाएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके अंदर आएगा 4800 इंटू 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 8 7 56 6 5 हो जाएगा, 8 7 चौक 28 29 30 31 32 33,000 ये हो गया, और 0 0 6 3 18 8 3 24 सॉरी 8 3 24 12 13 14, और इसको ऐड करने पे आएगा बिल्कुल 48,000 रुपीज़ आ गए। अब क्योंकि शेयर रीइश्यू हुए हैं तो कैपिटल रिजर्व भी निकलेगा। जब भी आप जितने फॉरफिट करें उतने ही रीइश्यू कर दें, तो फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिट में से फॉरफिटेड अमाउंट डेबिट को माइनस कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0 0 12 में से 4 गया 8, 4800 रुपये आ रहा है। देखना आंसर कितना आ रहा है, कैपिटल रिजर्व बेटा ओहो, ये मैंने ज़्यादा क्या किया है, रोक दियो उसे। दोबारा से देख लो एक बारी। आपने 4800 शेयरों को फॉरफिट किया, 10 के हिसाब से 48,000 आ जाएगा। इसने हमें 3 और 3 मिला के 6 रुपये दे दिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 28,800। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के 9,600। अब इन शेयरों को हमने 7 रुपये के हिसाब से रीइश्यू किया, लॉस कितना आ गया 14,400। अब इस 28,800 में से 40,400 लेस करेंगे 14,400, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 14,400 का आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। यही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो बेटा कैसा ये आपको समझ में आया होगा, ये कैसा वीडियो लगा प्लीज़ इसके बारे में कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू, बस।